हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे सेशन में। तो लास्ट सेशन में अपन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ रहे थे और परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन अभी तक हमारा स्टार्ट नहीं हुआ था। जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, दैट इज डब्बे वाले क्वेश्चन थे जो थे उसके बारे में बातचीत कर रहे थे। लगभग 17-18 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। तो मैं मानते हुए चल रहा हूँ कि इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपकी बढ़िया से होगी। एक दो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए भी दिया था, ठीक है। अभी भी देखो इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन है जो डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं, तो इसी के ऊपर हम जरा ज्यादा फोकस करेंगे, बिकॉज जब तक के लिए हमको अच्छे से नहीं आएगा हम इसको छोड़ेंगे नहीं। बिकॉज देखो परमुटेशन कॉम्बिनेशन से मुझे नहीं लगता उतने ज्यादा चांसेस है क्वेश्चन आने के डायरेक्ट फॉर्मूला के, बट इस टॉपिक से ज्यादा सवाल आपको देखने को मिलेंगे, तो इसलिए मैं इसको अच्छे से करवा रहा हूँ। और हो सकता है आज का सेशन भी हमारा इसी के बेस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने में लग जाए, ठीक है। तो ये वाला एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था, तो आप लोग इसका मेरे को आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखो अभी तक हमारे कितने क्वेश्चन हो गए थे, अभी तक हमारे सवाल हो गए सर 20 क्वेश्चन हो गया ना। तो अब हम बातचीत करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर। तो सारे के सारे क्वेश्चन नंबर 21 लिखेंगे। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अब देखो अभी तक हमने सिंपल सवाल किए, बट अभी देखना क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसे होगी चेंज। तो क्वेश्चन लिखो सारे के सारे 0 1 2 3 4। आपके पास क्या है, डिजिट्स गिवन है आपके पास 0 1 2 3 4। आपको मैं क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ 0 1 2 3 4 और 5। अब देखो यार, मैं भी आपके सामने पीपीटी वगैरह ले आता, ठीक है, क्वेश्चन वगैरह लिखवा देता, बट द थिंग इज दैट कि आपको मैं हैंड रिटन इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि आपको साथ साथ में क्वेश्चन भी लिखो और आपको पता भी लगते जाए, और इससे बाहर आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं। तो अगर मैंने आपको बोला डिजिट 0 1 2 3 4 5 आपके पास गिवन है, आपको क्या करना है, इन डिजिट को यूज करते हुए 4 डिजिट का नंबर बनाना है। 4 डिजिट नंबर आपको क्या करना है, फॉर्म करना है। 4 डिजिट नंबर आपको क्या करना है, फॉर्म करना है। अब आपको बोला क्या है, बट वो जो 4 डिजिट नंबर आपने फॉर्म किया होगा ना, ये क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाई 5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाई 5 आपके पास होना चाहिए। तो ये आपके पास सवाल है, ये आप लोग मेरे को सॉल्व करके बताएंगे, और दोनों के दोनों केसेस में इसको सॉल्व करेंगे जब हमारे पास रेपिटेशन जो है वो अलाउड नहीं है, ठीक है। और सेकंड हमारे पास क्या है, जब रेपिटेशन हमारे पास क्या हो, अलाउड हो। तो दोनों केसेस में हम इसको सॉल्व करना सीखेंगे। फटाफट से बताओ भाई, रेपिटेशन नॉट अलाउड एंड रेपिटेशन नॉट अलाउड, जल्दी से। चलो आप तब तक के लिए इसको सॉल्व करो, मैं जरा इसका पेन का सिस्टम देखता हूँ। चलो ठीक, करो इस क्वेश्चन को। बताओ भाई क्या आंसर आएगा। पहले इस क्वेश्चन को जरा डील करते हैं। आपके पास डिजिट है क्या, 0 1 2 3 4 5। कितने हैं डिजिट आपके पास, टोटल 6 है। अब आपको ऐसा नंबर बनाना है यार जो आपके पास क्या हो, 4 डिजिट का नंबर हो, लेकिन किससे हो डिवाइड, 5 से हो डिवाइड। सिंपल सी बात है। तो डब्बे वाला मेथड है, तो क्या करेंगे, डब्बा बनाएंगे। तो ये मैंने आपके सामने क्या बना दिया, डब्बा बना दिया, 1 2 3 और 4। आगे 4 नंबर की फॉर्मेशन हो सकती है हमारे पास इजिली। अब जब मैंने डब्बा बनाया तो आपको क्या होना चाहिए, जब रेपिटेशन नॉट अलाउड हो और जब रेपिटेशन अलाउड हो। तो इसके केस में मैंने क्या बना दिया, एक डब्बा बना दिया, तो 4 बन गया मेरे पास। अब आपके पास जो नंबर है वो क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाई 5। तो देखो अगर कोई भी नंबर 5 से डिवाइड होता है तो उसका जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो क्या कहता है, मैं आपको यहाँ पे लिखवा देता हूँ। हालांकि हम इसको मानते हुए चल रहा हूँ कि आपको आता होगा, लेकिन नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। अगर कोई भी नंबर जो 5 से डिविजिबल है तो ये कहता है कि सर उसका जो यूनिट डिजिट है, उसका यूनिट डिजिट यानी जो वंस प्लेस पे या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। अगर ये है तो ही वो नंबर क्या होगा, 5 से डिवाइड होगा, एल्स वो नंबर 5 से डिवाइड नहीं होगा। तो अब यहाँ आओ, अब मुझे एक चीज बताओ, आपके यहाँ पर 2 केस देखने को मिलेंगे जब रेपिटेशन नहीं अलाउड है। पहले चलो अलाउड के केस पे आते हैं। अब यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर कितने नंबर आ सकते हैं सर, या तो 0 आ सकता है या तो 5 आ सकता है। तो इसको आप कितने वेज से फिल कर सकते हो, 2 वेज से, है कि नहीं भाई, सीधी सी बात है। इसको आप कितने वे से फिल कर सकते हो, 2 वे से। अब यहाँ पर आपके पास 0 नहीं आ सकता। अच्छा इस वाले डब्बे को कितने वे से फिल कर सकते हो, कितने टोटल नंबर है, 5 6 नंबर है। तो भाई 6 की जगह पर आपने क्या लिख दिया, 6 के 6 नंबर आ सकते हैं। यहाँ भी कितने नंबर आ सकते हैं, 6 के 6। बट यहाँ पर आपके पास कितने नंबर आ सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 5। क्यों,
क्योंकि इस डब्बे पे जीरो नहीं आ सकता। अगर यहाँ पर जीरो आ गया तो ये नंबर आपके पास क्या हो जाएगा, 4 डिजिट नहीं 3 डिजिट हो जाएगा। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, देखो कितना आंसर आता है। 5 6 जा 30, ठीक है, 32 जा 60 एंड 66 जा 360। तो कितना आंसर बन गया आपके पास, 360 आपके पास आंसर आ गया। बोलो भाई, यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम, जल्दी से बता दो मुझे। ठीक है, अब यहां आ जाओ सेकंड केस में। अगर आपको बोला गया रेपिटेशन अलाउड है, क्या है, रेपिटेशन आपके पास अलाउड है। अगर आपको ये वाली चीज आपको देखने को मिल रही है तो मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, अगर आपको बोल रहा है कि रेपिटेशन अलाउड है तो रेपिटेशन अलाउड का सिंपल सा सीन क्या होगा आपके पास, मुझे बताना। रेपिटेशन अलाउड का सिंपल सा सीन ये होगा कि आपके पास यहाँ पर दो केस बनेंगे, देखना, या यूनिट प्लेस में 5 आ जाए या यूनिट प्लेस में क्या आ जाए, 0। मैं मानते हुए चल रहा हूँ कि मान लो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, 5 आ गया। अगर 5 आ गया इसके अंदर तो यहाँ पर मैं इसको कितने वे से लिख सकता हूँ, सिर्फ और सिर्फ एकमात्र एक वे से। ठीक है, अब यहाँ पर 0 आ नहीं सकता, यहाँ पर 0 नहीं आ सकता। तो मुझे बताओ, टोटल नंबर 6 थे, 2 नंबर यहाँ, एक नंबर यहाँ यूज हो गया, तो मतलब 5 तरीके से भर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर 0 और नहीं आ सकता। तो इसको मैं कितने वे से और भर सकता हूँ, 4 वे से। डन। अब 2 नंबर मेरे यहाँ लग गए, है ना। अब इसको मैं कितने वे से भर सकता हूँ, 4 वे से अगेन। अब 3 नंबर लग गए, इसको कितने नंबर से भर सकता हूँ, 3। तो कितना हो गया, 4 चौके 16, 16 तिया 48, तो 48 वेज हो गए। बट क्या ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया, नहीं सर, इसको अब मैं और में भी करूंगा। मैंने आपको बताया था और एंड एंड का मसला। अब इसमें एक केस में और जोड़ूंगा, जब मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 2 3 और 4, 4 केसेस बनेंगे। अभी तक मैंने क्या बात करी थी, जब यूनिट प्लेस पे क्या हो 5। अब मैं बात कर रहा हूँ जब यहाँ पर यूनिट प्लेस में क्या रख दूंगा, 0 रख दूंगा। तो जब यहाँ पर 0 रख दूंगा तो इसको लिखने के कितना तरीका होगा मेरे पास, मात्र एक। अब यहाँ पर आओ, टोटल नंबर 6 है तो इसको मैं कितने वे से भर सकता हूँ, 5 वे से। इसको कितने वे से भर सकता हूँ, 4, और इसको कितने वे से भर सकता हूँ, 3। ठीक है, तो कितना हो गया, 5 चौके 20, 20 तिया कितना हो गया आपके पास, 60 वेज आपके पास ये आ गए। तो एक तरफ आपके पास आगे 48 वेज और एक तरफ आपके पास आगे कितने, 60 वेज। तो जब आपने इन दोनों को ऐड करा तो इन दोनों को ऐड करके कितना आ गया, 60 और ये 108 वेज। तो जब कभी भी आपका ये क्वेश्चन आएगा तो आपने क्या करना है, इस तरीके से करना है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल था, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, तो एक काम करो, पिछले वाले सवालों की टाइप क्या थी आपके पास, टाइप 5 थी। तो ये आपका साहब लिख लो, टाइप नंबर 6 का सवाल कौन सा था, इसी फॉर्मेट में टाइप नंबर 6 का सवाल। और यही क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आया हुआ है, इसी के टाइप का। भी ये वाला नहीं आया बट मैं आगे आपको लिखाऊंगा। तो बताओ, इस वाले क्वेश्चन में किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बढ़िया। तो चलो अब मैं आपको अगला क्वेश्चन बताता हूँ। अगला क्वेश्चन प्लीज फटाफट से नोट करेंगे, लिखो क्वेश्चन लिखो। 1 2 3 4 5 है क्वेश्चन नंबर, कितना था 21, क्वेश्चन नंबर 22 लिखो। 1 2 3 4 5 आपके पास जो नंबर्स हैं वो क्या है, 1 1 2 3 4 और 5। इनको यूज करते हुए आपने क्या करना है, एक 4 डिजिट का नंबर बनाना है। क्या करना है, एक 4 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है, लेकिन उसके अंदर शर्त क्या होनी चाहिए, रेपिटेशन नॉट अलाउड होनी चाहिए। ठीक है, इस केस में क्या होना चाहिए, रेपिटेशन नॉट अलाउड। इस केस में रेपिटेशन नॉट अलाउड है, बट ये जो नंबर होना चाहिए क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाई 3 होना चाहिए। इसको करो पहले, एक क्वेश्चन ये करो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन और लिखो, सेम सवाल है, क्वेश्चन नंबर 23 लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। सेम सवाल है, 1 2 3 4 5, क्या लिख रहा हूं मैं, 1 2 3 4 और 5। इनको यूज करते हुए आपको नंबर बनाना है, लेकिन अब 4 की जगह पर कौन सा नंबर बनाना है, 3 डिजिट का नंबर बनाना है। कौन सा बनाना है, 3 डिजिट का नंबर। बट इस केस में भी आपके पास क्या है, रेपिटेशन जो है अलाउड नहीं है, रेपिटेशन अलाउड नहीं है। ठीक है, और आपके पास क्या होना चाहिए, ये जो नंबर होना चाहिए ये डिविजिबल बाई 3 होना चाहिए। 1 मिनट का समय है, अपनी जो भी आप वीडियोस वगैरह देख रहे हो उसको 1 मिनट के लिए पॉज कर लो और इस क्वेश्चन का मेरे को आंसर बताओ खुद से ट्राई करके। नहीं आएगा फिर मैं करवाता हूँ, हरी अप जल्दी से। हो गया भाई, चलो
देखो अब यहाँ पर मैं मानते हुए चल रहा हूँ कि आप लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा। अब यहाँ पर आओ, 1 2 3 4 5 को आपने क्या करना है, 4 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है। सबसे पहले बात, कंडीशन रेपिटेशन अलाउड नहीं है, डिविजिबल बाई 3। देखो मैंने क्या कर दिया, बॉक्स बना दिया सबसे पहले, ठीक है, 1 2 3 बन गया 4 डिजिट का नंबर। अब आपको क्या करना है, डिविजिबल बाई 3। क्या है, डिविजिबल बाई 3। अब सबसे पहले मुझे एक चीज बताओ, आपको पता होना चाहिए कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। तो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर आपको बताना है डिविजिबिलिटी बाई 3 बताना हो तो आपको सिंपली क्या करना है, सम ऑफ डिजिट्स। क्या करना होता है, सम ऑफ डिजिट्स। वो क्या होना चाहिए, इसके सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 3 होने चाहिए। और सेम आपके पास मिलता जुलता किसका भी होता है, 9 का भी होता है, तो उसको भी ध्यान में रखेंगे। तो चलो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पर आपके पास 1 2 3 4 5 है ना, तो मुझे एक चीज बताओ, अगर 1 2 3 4 टोटल नंबर कितने, 5, लेकिन मुझे बनाने कितने हैं, 4 बनाने। तो एक काम कर लो ना, एक एक नंबर को हटा के चेक कर लो। अगर मैं कह रहा हूँ 1 नहीं होगा, कितना बच गया, 2 3 4 5, इसका सम कितना आ रहा है, 5 4 9, 9 और 2 11 और 3 14 के 3 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। 2 को मत लो, अब बाकी नंबर कौन से बचे, 1 3 4 और 5, इसको लेके देखो कि इसका सम कितना आ रहा है, 5 4 9 3 12 और 13, ये भी 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। 3 को मत लो, अब क्या बच गया, 1 2 4 और 5, इसका सम करो, 5 4 9 10 तो 12, ये 3 से डिवाइड हो रहा है। बाकी को भी चेक कर लो, 4 को मत लो, कितना बच जाएगा, 1 2 3 और 5। मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए। 5 3 8 2 10 और 1 11, ये भी 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। अब 5 को मत लो, क्या बच गया, 1 2 3 4। अब 1 2 3 4, इसका सम कितना आ गया, 4 3 7 2 9 और 1 10, ये भी डिवाइड नहीं हो रहा। यानी आपको पता लग गया सिर्फ और सिर्फ आपको कौन सा नंबर लेना है, वो वाले नंबर लेने हैं जिसमें आपके पास क्या हो, 3 नहीं आ रहा हो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपको जो भी नंबर बनेगा जो 3 से डिवाइड हो रहा होगा, वो बन रहा होगा 1 2 4 5 से, है ना। इसका मतलब यही तो हुआ कि आपको 1 2 4 5 से ही नंबर क्या करना है, फॉर्म करना है जो 3 से डिवाइड हो। अब यहाँ पर टोटल नंबर है कितने, 4 है, रेपिटेशन अलाउड नहीं है। तो मैं मुझे एक चीज बताओ, ये वाली जो चीज है इसको मैं कितने वे से भर सकता हूँ, 4 से। अब रेपिटेशन अलाउड नहीं है, 4 ही नंबर है, तो यहाँ पीछे कितने बच गए, 3 नंबर, यहाँ कितने बच गए, 2, और यहाँ कितना बच गया, 1 वे से। तो टोटल कितना हो गया, 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 से कम 24, तो कितने वेज हो गया आपके पास, 24 वेज आ गए। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो ये वाला जो सवाल है, ये जो आपने किए, अब ये जो क्वेश्चन आया है ये आपका आया एनडीए में, ये आपका एनडीए का प्रीवियस ईयर सवाल है। अब करो जरा इसको, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, यही सेम सवाल है, बस यहाँ पर 4 डिजिट का मैंने आपको पूछा था, अब आपको 3 डिजिट का बताना था। इसमें थोड़ा सा बच्चों को प्रॉब्लम इसलिए आई बिकॉज उनको 3 वाला फॉर्म करना नहीं आ रहा। अब इसको भी जरा देखते हैं। देखना 1 2 3 4 5 है, तो सबसे पहले मुझे बताओ डब्बे बनाओगे, कितने डब्बे बनाने हैं भाई, आपको 3 डिजिट का बनाना है, तो 1 2, तो बन गया आपका एक नंबर। अब इसमें आपको पॉसिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। अब देखो 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 3 4 और 5 है ना। अब इसमें से आपको कोई 3 3 नंबर का सेट लेना है जो 3 से डिवाइड हो जाए, तो वो 1 से स्टार्ट करो। देखो 1 2 और 3, 3 तो 5 और 1 6 हो रहा है। अब क्या करो, 1 2 और 4 लेके चेक कर लो, ये हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। अब क्या कर लो, 1 2 और 5 लेके चेक कर लो, 5 7 और 8, ये भी नहीं हो रहा। तो ये तो हो गया, मतलब जब आपने 1 2 को फिक्स किया, सिर्फ इनको चेंज किया, डन हो गया काम। अब आप एक काम करो, अब आप लो 2 3 और 4 को लो, 4 3 7 और 2 9, ये हो रहा है। अब आप क्या लो, 2 3 और 5 को लो, 5 3 8 और 2, अरे 11, ये भी नहीं हो रहा, ये भी खत्म हो गया। अब क्या करो, 3 4 और 5 को लो, कितना हो गया, 5 4 9, 9 और 3 12, ये भी हो रहा है, यस और नो, 3 4 5 भी हो रहा है। अब क्या बच गया आपके पास, अब आपके पास केस बच गया 1 4 और 5, क्योंकि देखो ये नहीं ना हुआ कहीं भी, 1 4 5, 5 और 9 और 10, ये भी नहीं हो रहा। अब क्या बच गया, 2 4 और 5, ये कहीं हुआ है, नहीं हुआ ना, 2 4 5, तो 5 और 9 और 2 11, ये भी नहीं हो रहा। अब क्या बच गया इसके बाद, 3 4 5 तो हमने कंसिडर कर लिया, 1 2 3 भी हो गया, 1 2 3 हो गया, 1 2 4 भी हो गया, 7, 1 2 5, 5 निशान आधा, ये भी हो गया भाई। उसके बाद देखो कोई केस बच गया, 1 4 5 भी हो गया, हमने ले लिया। 1 3 4 लिया क्या, 1 3 4 तो नहीं छूटा, हाँ 1 3 4 छूट गया। इसको चेक कर लो, 1 3 और 4, 4 3 7 और 1 8, ये भी नहीं होगा। और और कौन सा रह गया, 1 2 3 बच गया, 2 3 4 हो गया, 3 4 5 हो गया। और देख लो अगर कोई छूटा तो नहीं,
1 2 3 हो गया, 1 2 4 भी हमारे पास हो गया, 7 1 2 5 7 3 8 ये भी हो गया। अब क्या बच गया हमारे पास, 1 4 और 5, 5 4 9 और 1 10। ठीक है, ये भी नहीं हुआ, फिर बचा 2 3 और 4, 2 3 4 भी हमारा होगा, 4 3 7 2 9, बचा 2 3 5, 5 दिन 8 2 11, ये भी नहीं होगा, 3 4 5, 5 4 9 और 3 12, ये भी हो गया। अब बच गया 1 4 और 5 4 9 और 1 10, खत्म। 2 4 और 5, 5 4 9 और 2 11, ये भी नहीं होगा, 1 3 4, ये भी नहीं होगा। तो यही पॉसिबल केस बन रहे हैं हमारे पास। 1 3 5 हमने बनाया है क्या, एक सेकंड रुकना, 1 3 और 5 बनाया क्या हमने, देखा 1 3 5 3 8, ये एक है ना, नहीं ये 2 के साथ बनाया ना, 1 3 5 हमारा मिसिंग हो गया है, तो 1 3 5 भी बना लो, 5 3, ये देखो ये हो रहा है, ये केस बन गया। इसके अलावा और कोई, 1 4 5, ये भी कर लिया हमने। ठीक है, अब सारे केस हो गए, आपको पता लग गया आपके पास कितने केस हैं, 4 केस बन गए जहां से आपके पास हो रहा है डिवाइड, 1 2 3, 2 3 4, 3 4 5, और कौन सा 1 3 और 5। अब इसको भरने की कोशिश करते हैं। अगर देखो तीनों में, चारों केसेस में कितने कितने नंबर है, 3 3 नंबर है, तो एक का केस निकाल लो, उसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर लो, आंसर आ जाएगा, या तो डिफरेंट डिफरेंट निकाल लो। देखो इसको भरने के कितने तरीके, 3 तरीके, इसको 2 और इसको 1, तो इसके कितने केस बन गए, 6 बन गए। सिमिलरली 6 इसके भी आएंगे, 6 इसके भी आएंगे, 6 इसके भी आएंगे, तो सिंपली 6 इंटू 4 कर लो, कितना आंसर आ जाएगा आपके पास, 24 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 24। तो ये क्वेश्चन आप स्टार मार्क लगा सकते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये आपके एनडीए का प्रीवियस ईयर सवाल है। डन। अच्छा आपको दिख नहीं रहा है थोड़ा, अब ठीक है ना, चलो हो गया, आगे बढ़ जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते, कितने क्वेश्चन हो गए हमारे, 23 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो यार, क्वेश्चन नंबर 24 लिखो। 1 2 3 4 5, 5 डिजिट का नंबर बनाना है बट नॉट डिविजिबल बाई 3। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, इनको आपने यूज करते हुए क्या करना है, 5 डिजिट का नंबर बनाना है। क्या करना है, 5 डिजिट का नंबर बनाना है, बट नॉट डिविजिबल बाई 5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 5 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, नॉट डिविजिबल बाई 3 है, सॉरी 5 नहीं है, 3 है। क्या ही हो जाता है इसमें, नॉट डिविजिबल बाई 3, ये क्वेश्चन है आपके पास, और ये क्वेश्चन आपका एनडीए का प्रीवियस ईयर सवाल है। और ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, 23, 24वां सवाल, क्वेश्चन नंबर 24। लो भाई इसका आंसर करके बताओ। एक ये करो, फिर मैं आपको एक और क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन 25 लिखो। क्वेश्चन 25 आपके पास 1 2 3 4 5 सेम, 1 2 3 4 और 5 को आपको क्या करना है, इनको यूज करते हुए आपको 4 डिजिट का नंबर बनाना है। क्या करना है, 4 डिजिट का नंबर बनाना है, जिसमें रेपिटेशन अलाउड नहीं है, जिसमें क्या है, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। ठीक है, ये डिविजिबल बाई 5 होना चाहिए, डिविजिबल बाई 5 होना चाहिए, बट नंबर ग्रेटर देन 3000 होना चाहिए, नंबर ग्रेटर देन 3000। लो भाई, जब आपका आ गया टाइप नंबर, वो 6 का था ना, पीछे हमने पढ़ा था, टाइप 6 थी वो, हाँ, ये अब आपकी टाइप नंबर 7 है, इसी फॉर्मेट में। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है डब्बे वाले, अगर यही पढ़ लिया आपने, पीएनसी छोड़ दिया तो भी काम हो जाएगा। चलो 1 मिनट का समय आपके पास, एक बार प्लीज ट्राई करो इनको। हो गया, चलो मैं मानते हुए चल रहा हूँ कि आप लोगों ने ट्राई किया होगा। अब यहाँ आ जाओ, इस क्वेश्चन को देखो, आप लोगों ने इसको ट्राई किया, आपके दिमाग में क्या आया, बोला सर हमारे पास नंबर क्या थे, 1 2 3 4 5, इनको यूज करते हुए मुझे नंबर बनाना था कितना, 5 डिजिट का नंबर। अब पहला सवाल आपके दिमाग में ये आया होगा कि सर यहाँ पर हमको रेपिटेशन अलाउड है कि नहीं नहीं, तो मैंने आपको पहले ही बोला, जब रेपिटेशन नहीं अलाउड होगा तो उसने अलग से मेंशन किया होगा, अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट हमको यही मानते हुए चलना है कि रेपिटेशन जो है वो क्या है, अलाउड ही है। लेकिन इसमें देखो ना, इसमें मसला कुछ और है, कह रहा है आपको 5 डिजिट का नंबर बनाना है जो 3 से डिवाइड हो जाए, तो 3 का रूल हम अभी पढ़कर आए कि सम ऑफ
डिजिट्स करके देख लो, ठीक है, सम ऑफ डिजिट करोगे, अगर वो 3 से डिवाइड हुआ तो वो 3 से होता है, एल्स नहीं होता। तो आपने जब इन 5 डिजिट का नंबर है और 5 ही डिजिट आपके पास है तो उनको सम करके देखो। सबसे पहले आपने देखा सर 1 + 2 + 3 + 4 + 5 किया तो कितना आ गया, 5 4 9, 9 3 12, तो 14 और 1 कितना आ गया 15। तो ये तो डिवाइड बाई 3 हो रहा है, बट उसने सवाल में पूछा क्या है, नॉट डिविजिबल बाई, इसका मतलब नॉट है, नॉट डिविजिबल बाई 3। ये तो सारा का सारा हो रहा है, पूरा का पूरा नंबर हो रहा है, तो ऐसा कोई नंबर होगा ही नहीं, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 0। तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा जो 3 से डिवाइड नहीं हो 5 डिजिट का। तो इसलिए ये सवाल एनडीए में आया था, ठीक है। चलो यहाँ आओ, अगर मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ 1 2 3 4 5, बोल रहा है 4 डिजिट का नंबर बट रेपिटेशन अलाउड नहीं है, तो देखो यहाँ से मेंशन कर दिया रेपिटेशन अलाउड नहीं है, डिविजिबल बाई 5। अब आपके जो लेवल का स्तर है उसको उसने बढ़ा दिया, कह रहा है नंबर किससे बड़ा होना चाहिए, 3000 से बड़ा होना चाहिए। किससे बड़ा होना चाहिए, 3000 से। अब मुझे एक चीज बताओ, अगेन डब्बा बनाएंगे, कितने डिजिट का नंबर बनाना है, 4 डिजिट का, 1 2 3, बन गया 4 डिजिट का नंबर, बोले बढ़िया। अब कह रहे हैं रेपिटेशन अलाउड नहीं है, डिविजिबल बाई 5, तो डिविजिबल बाई 5 के लिए या तो यूनिट प्लेस में 5 हो या तो 0 है ना, डिजिट में 0 है नहीं, तो ये वाला तो केस खत्म। मतलब यहाँ पर मेरे को फॉर श्योर मुझे पता है कि क्या आएगा, 5 का 5 ही आएगा, तो यहाँ पर इसको मैं कितने वे से लिख सकता हूँ, मात्र एक वे से। अब लेकिन मुझे ये ध्यान रखना है नंबर 3000 से बड़ा होना चाहिए। अब 3000 से बड़ा होना चाहिए तो स्टार्टिंग में या तो 3 आ सकता है या तो 4 आ सकता है, 5 तो आ गया हुआ है, 5 तो आ नहीं सकता, तो यहाँ पर या तो 3 आ सकता है या तो 4 आ सकता है, तो इसको आप कितने वे से भरोगे, 2 वे से। अब 2 नंबर यहाँ लग गए हैं आपके, टोटल है कितने, 5 है, तो इसको कितने वे से भरोगे, 3, इसको कितने वे से भरोगे, 2, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो कितना आंसर आ जाएगा इसका आंसर, 12 इसका सही आंसर आपके पास आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इसी फॉर्मेट के और भी सवाल हैं, उसको भी करेंगे, बस 2 क्वेश्चन और हैं, फिर आपका मैं लगभग हर एक टाइप इसकी कवर हो जाएगी। ये इसकी टाइप 7 पे पहुंच गए, बस ऐसा ही है, अब ऐसे ही करके क्वेश्चन है। अब देखना इस बार के 2026 में जो आपका सवाल आया वो कितना हल्का सवाल था। चलो आपको मैं क्वेश्चन लिखाता हूँ, अब इसको जरा एक बार ट्राई करना, बस ये आज की हमारी आखिरी स्लाइड है और बस ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर हम थोड़ा बहुत मैं आपको कॉम्बिनेशन के फॉर्मूलाज के बारे में बताऊंगा, टाइम लगा तो आज ही करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट सेशन में करेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 25 26 और 27, बस आपका ये सेशन खत्म, डब्बे वाले सवाल खत्म। 26वां सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 26 आपको क्या बोल रहा है, कह रहा है हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 1000 कैन बी फॉर्म। क्वेश्चन ये है हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 1000, हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 1000 कैन बी फॉर्म्ड। क्या हो सकता है, नंबर्स ग्रेटर देन 1000 कैन बी फॉर्म्ड, और आगे क्या बोल रहे हैं, यूजिंग द डिजिट 0 1 2 3, यूजिंग डिजिट्स कौन से डिजिट, 0 1 2 और 3, इनको यूज करते हुए आपको क्या बनाना है, नंबर ग्रेटर देन 1000 फॉर्म बनाना है। और आपको यहाँ पर मेंशन किया हुआ क्लियरली कि जो रेपिटेशन है वो क्या है, नॉट अलाउड है। एक सवाल ये है आपका, और ये जो सवाल है ये आपका कौन से एग्जाम में आया है, अभी रिसेंटली एनडीए 2026 के पहले पेपर में। और आज का आखिरी सवाल, इस डब्बे वाले टाइप खत्म हो जाएगी। देखो 27वां सवाल लिखो, कह रहा है 4 डिजिट का नंबर बनाना है, 4 डिजिट का नंबर बनाना है, डिविजिबल बाई 4, क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाई 4 होना चाहिए। नेक्स्ट यूजिंग डिजिट्स 1 2 3 4, यूजिंग डिजिट्स 1 2 3 या फिर 4। आपको बोला गया रेपिटेशन अलाउड नहीं है, बस ये 2 सवाल कर लो, 1 मिनट का समय ले लो भाई इसको ट्राई करने के लिए, नहीं आएगा फिर मैं बताऊंगा। चलो इन दोनों क्वेश्चन को ट्राई करो। क्वेश्चन विजिबल नहीं है क्या ये, तो अब ठीक है, चलो करो, बताओ इसका आंसर क्या होगा। जो भी वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो को पॉज कर ले 1 मिनट के लिए, खुद से इसको ट्राई करें, फिर हम स्टार्ट करेंगे जल्दी से। हो गया, चलो आओ यहाँ पे। मैं मानते हुए चल रहा हूँ आप लोगों ने ऑनेस्टली इसको ट्राई किया होगा, जिनका हुआ वेल एंड गुड, नहीं हुआ यहाँ देखो, कह रहा है हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 1000 कैन बी फॉर्म्ड, है ना, तो कितने डिजिट का नंबर बनाना है आपको, हाउ मेनी डिजिट नंबर ग्रेटर देन 1000, तो ऑब्वियस बात है 1000 से बड़ा नंबर तो कितने डिजिट का होगा, 4 डिजिट का।
अब देखो यहाँ उसने बोला नहीं था कितने डिजिट का नंबर बनाना है, बस आपको मेंशन किया कि 1000 से बड़ा, तो कॉमन सेंस है 1000 से बड़ा 4 डिजिट का ही नंबर होगा। मानते हो? चलो ठीक है। यूजिंग डिजिट्स 0 1 2 3, क्या 0 1 2 3 को यूज करना है। ओके, 1000 से बड़ा, तो मतलब यहाँ पर आपके पास या तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है और 3 भी आ सकता है, 0 तो किसी भी हाल में नहीं आ सकता। तो इसको भरने के कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं। रेपिटेशन अलाउड नहीं है, इसमें से कोई एक नंबर यहाँ आ गया होगा। टोटल कितने? 4, तो यहाँ भी कितने बच गए? 3, यहाँ कितना बच गया? 2, और यहाँ कितना बच गया? 1। सॉल्व कर लो। 3 या 9, 9 दिन 18, 18 कम 18, कितने वेज हो गया आपके पास? 18 वेज। देखो ऐसे मतलब नकली से सवाल आए थे भाई आपके एनडीए में। चलो ये भी सवाल आपका एनडीए का है, ये आपका है एनडीए 2025 का सवाल है। किसका? 2025 का। ये थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है, बट चलो देखते हैं। कह रहे 4 डिजिट का नंबर बताना है डिविजिबल बाई 4। देखो सबसे पहले तो आपको 4 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। वो आपको ये बोलता है कि लास्ट के 2 डिजिट्स, लास्ट के क्या होने चाहिए? लास्ट के 2 डिजिट्स होने चाहिए, वो डिविजिबल बाई क्या होने चाहिए? 4 होने चाहिए। तो ये आपके पास क्या कहता है? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 कहता है। अब उसको बेसिस पे यहाँ पर हमने इसको सॉल्व करना है। 4 डिजिट का नंबर बनाना भाई। लो भाई डब्बा बना दो, 1 2 और 3 बना दिया 4 डिजिट का नंबर। अब कह रहे हैं इन डिजिट को यूज करते हुए बनाना है। अब मुझे एक चीज बताओ, कोई भी नंबर जो 4 से मतलब डिविजिबल है, उसके लिए सबसे पहले तो पहली कंडीशन तो ये है कि नंबर इवन होना चाहिए। भाई इवन नंबर ही दूसरे को क्या करेगा? डिवाइड करेगा। ऐसा कभी पॉसिबल है कि कोई ऑड को करेगा? नहीं पॉसिबल है ना। चलो इवन है, तो भाई यहाँ पर आपके पास क्या बनेंगे? 2 केस बनेंगे, या तो ये बनेगा, या तो क्या बनेगा? ये बनेगा 1 2 3 और 4। अब इवन नंबर बनने के लिए या तो यहाँ पे 2 आना चाहिए, या तो यहाँ पे 4 आना चाहिए। तो मैंने क्या कर लिया? फिक्स कर लिया। तो इसको लिखने का कितना तरीका? एक एक। अब आ जाओ, लास्ट के 2 नंबर 4 से होने चाहिए डिवाइड। अब देखो 12 के साथ क्या आ सकता है? इसमें से 2 के साथ यहाँ पर 1 3 4 में से क्या आएगा? 12 आएगा। यस 1 आ सकता है। 2 22 तो नहीं जाएगा क्योंकि रेपिटेशन अलाउड नहीं है। 32 भी जाएगा। यस 3 भी आ सकता है। 42 नहीं आएगा। तो इसको लिखने के कितने तरीके? 2 तरीके। 2 नंबर यहाँ आ गए हैं, टोटल 4 है, तो इसको भी लिखने के कितने तरीके? 2। इसको लिखने के तरीका 1। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो इसको कितने हो गए? 4 तरीके। यहाँ आ जाओ, 4 फिक्स कर लिया। अब 14 तो आता नहीं है, 24 आ सकता है क्या? बिल्कुल आएगा। यहाँ पर क्या जाएगा? 2। 34 भी नहीं आएगा, 40 रेपिटेशन अलाउड ही नहीं है, तो इसको भी कितना तरीका? 1। बाकी कितने बच गए? 2। और यहाँ कितना बच गया भाई? इसको भी लिखने का कितना तरीका? 1। ठीक है, तो यहाँ कितना बन गया? 2 एकम 2, 2 ही बच गया। तो टोटल तरीके कितने हो गए आपके पास? 6 तरीके। तो इस सवाल का आंसर कितना आ जाएगा आपके पास? 6 आपके पास आंसर देखने को मिलेगा। डन है? बोलो भाई, समझ में आ गया? तो ये था आपका पूरा का पूरा सेशन, और इस सेशन के साथ आपके साथ क्या हो जाता है? जितने भी आपके डब्बे वाले सवाल है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब मिलेंगे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, उसमें हम बातचीत करेंगे सम बेसिक्स ऑफ योर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, जय हिंद, जय भारत गाइस, थैंक यू।